अगर आप लोग इटली में एक वेल रेपुटेटिव यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी ना हो और विदाउट आइल्स आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, सो दिस यूनिवर्सिटी इज़ फॉर यू। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आप लोगों को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी भरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की बात करें तो 7,000 यूरोज़ पर ईयर आप लोगों को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है और मंथली स्टाइपेंड मिलता है। तो दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ तुशिया के बारे में। तो आज मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट एप्लीकेशन मेथड शेयर करूंगी कि आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो आपने एप्लीकेशन प्रोसेस करते हुए ध्यान में रखनी है। सो आप लोगों ने ध्यान से वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पर जाना है और वहाँ जाके आपने सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ तुशिया। आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ तुशिया की डिटेल्स देख सकते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस प्रोविंस में है, इसकी क्या एड्रेस है, यहाँ पे ये किस कब फाउंडेड हुई थी। कंप्लीट डिटेल्स आपके पास आएंगी। उसके बाद आपके सामने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ऑप्शन आएगा। आपने इसको क्लिक कर देना है तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोर्स कैटलॉग, इंटरनेशनल कोर्सेज, हाउ टू इनरोल योरसेल्फ। उसके अलावा आपने जाना है कोर्स कैटलॉग में, आप कोर्सेज चेक कर सकते हैं, आप खुद को इनरोल कर सकते हैं, आप स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। आप हर चीज़ यहाँ पर डिटेल में मेंशन है, आप वो चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आप पेज थोड़ा नीचे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स नजर आएंगी, एडमिशन से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट डेस्क की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चनिंग करनी हो, आप यहाँ ईमेल कर सकते हैं, उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे हर चीज़ के बारे में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वो आपको फ़ौरन आंसर कर देंगे। फिर आप जाते हैं इंटरनेशनल कोर्सेज में। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास कोर्स कैटलॉग शो होता है। कोर्स कैटलॉग में आपके पास ये डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि मास्टर्स में हैं। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनकी पूरी एक PDF कॉपी आपके पास शो होने लग जाएगी। उसके बाद ये है सर्कुलर इकोनॉमी, मास्टर्स का सब्जेक्ट है। इसका कैंपस आपके सामने शो हो रहा है, इसका डिपार्टमेंट शो हो रहा है, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, सोसाइटी, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। कम्प्लीटली इंग्लिश में अवेलेबल है ये कोर्स और इटालियन डिग्री है इसकी। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे इसका स्टडी प्लान भी शो हो रहा है। अगर इन केस आपको स्टडी प्लान देखना है, देखिए जिस भी आपने सब्जेक्ट में जाना है पहले आपने उसका स्टडी प्लान देखना है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी आपका स्टडी प्लान होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है। ऊपर शो हो रहा है कि ये इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। दूसरा सब्जेक्ट ये है फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेस। इसका डिपार्टमेंट ये सिर्फ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो बॉटनी करें वही कर सकते हैं, इंग्लिश में अवेलेबल है। उसके यहाँ पर देख लिया कि ठीक है सब्जेक्ट अवेलेबल है, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट में जाकर उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स, उसके एडमिशन्स के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है वो सब चेक करना होता है। जैसे मैंने ये सब्जेक्ट खोला अभी, इसका डिपार्टमेंट, इसका हेडक्वार्टर्स, ये कम्प्लीटली इंग्लिश में अवेलेबल है। 2 years का कोर्स है और इसके नीचे इसकी कम्प्लीट डिटेल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर ऑरल इंटरव्यू भी आप बुक कर सकते हैं फॉर एडमिशन। इसके बाद आपने ऑरल इंटरव्यू अपना बुक करना है सारी डिटेल्स देखकर। ऑरल इंटरव्यू में जितने भी स्टूडेंट्स को जिस सब्जेक्ट में एडमिशन चाहिए होता है वो पहले अपने लिए ऑरल इंटरव्यू बुक करते हैं। ऑरल इंटरव्यू आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर के साथ होता है और वो आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर इनके एडमिशन डिटेल्स सारी शो होने लग जाएंगी। आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव, करियर अपॉर्चुनिटीज़, कोर्स कोऑर्डिनेटर की डिटेल्स, और उसके बाद एडमिशन में आपको मेंशन होगा कि इस सब्जेक्ट के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज B2 लेवल होना चाहिए। वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट ले सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंसेज में डिग्री। इसमें आपकी डिग्री रिक्वायर्ड होगी। उसके अलावा नीचे कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, प्लांट बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके कुछ आपके रिक्वायर्ड होंगे रिजल्ट्स। उसके अलावा B2 सर्टिफिकेट्स। उसके अलावा आपके रिक्वायर्ड होंगे आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज, GPA आपकी कितनी होती है, ये बहुत रिक्वायर करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ तुशिया बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें वो CGPA रिक्वायर्ड करते हैं आपकी कि आपकी CGPA क्या है। अच्छा, इसमें यह मेंशन है कि हम इंटरव्यू जो वो आपसे लेंगे उसमें वो आपसे बेसिक क्वेश्चनिंग करेंगे लाइक योर सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ऊपर उन्होंने मेंशन किए हैं। और दूसरा ये मैं ऊपर मेंशन करना भूल गई कि अगर आपके सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स उन्होंने रिलेट किए हैं, लाइक जो ऊपर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर इन सब्जेक्ट्स में आपकी
जो डिग्री है उनमें ये आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं और आपके पास इनकी CGPAs अवेलेबल हैं, तो आप इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक रही बात इंटरव्यू की, तो वो बहुत बेसिक होता है इंटरव्यू। वो बहुत सिंपल जनरल क्वेश्चंस करते हैं आपसे, सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी प्रीवियस स्टडीज़ से रिलेटेड, या कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं अपने रिकॉर्ड्स में कि हम इस चीज़ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। उस इंटरव्यू की बेस पर आपको जज करेंगे, आपकी स्किल्स को जज करेंगे, आपके पास इतनी नॉलेज है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस हिसाब से आपको एडमिशन प्रोवाइड करेंगे। कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक क्वेश्चनिंग्स करते हैं, कुछ प्रोफेसर्स जो होते हैं वो थोड़ा टफ टाइम देते हैं, कुछ प्रोफेसर्स वो होते हैं जो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे के सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड, एंड देन योर इंटरव्यू विल बी ख़त्म। ओके, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इससे रिलेट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मैटर करता है। वो आपका स्टडी बैकग्राउंड, आपके इंटरेस्ट मैच करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ। ठीक है, तो एक और सब्जेक्ट को हम खोल कर देख लेते हैं अभी। अब जैसे यहाँ पर आर्काइवल साइंस एंड AI है, तो यहाँ स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंटर यूनिवर्सिटी कोर्सेज। अब ये क्या है, मोस्टली स्टूडेंट को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये क्या होते हैं। अब इसमें ये होता है कि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एक दूसरे से एफिलिएटेड होते हैं। अब जैसे ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक कम्युनिकेशन फॉर मैनेजमेंट एंड इनोवेशन, बैचलर्स और मास्टर्स के अगर ये इनकेस आपको ऑफर करते हैं तो ये एफिलिएटेड होती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। जैसे ये स्पिंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम से एफिलिएटेड है। इवन दो आप यहाँ पर पढ़ते हैं, आप यहाँ से अपनी एजुकेशन लेते हैं, बट यू विल गेट द डिग्री। आपको डिग्री जो है वो स्पिंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम से मिलेगी। इसमें उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं, उसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद ये एक और सब्जेक्ट है आर्किटेक्चर का। तो हम थोड़ा ऊपर आते हैं, उसके बाद हम ये सब्जेक्ट खोलकर देखते हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहते हैं। यू नो, इटली बेसिकली फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर से रिलेट करता है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ मेंशन है इटालियन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर तो इंग्लिश लिखा हुआ है एंड यहाँ इटालियन लिखा हुआ है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने क्या करना है, आप जनरल इन्फो पे जाएंगे, वहाँ पे फाइंड आउट मोर पे जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस किस ईयर के लिए अवेलेबल है सब्जेक्ट। डोंट वरी, ये 26-27 के लिए अवेलेबल है सब्जेक्ट, बट ये इटालियन में है। साइंस एग्रीकल्चर इस सब्जेक्ट का नाम है और ये सब्जेक्ट इटालियन में अवेलेबल है। एज यू कैन सी, फॉर योर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए भी ये इटालियन में अवेलेबल है। आप इस पोर्टल पे जाएंगे दोबारा और आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन मेडिटेरियन एरिया, तो आपको याद आएगा कि आपने इसी का ही पोर्टल खोला है। एंड देन इफ़ यू विल सी, यू कैन सी हियर, ये सब्जेक्ट टोटली इंग्लिश में अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर एंड योर सेकेंड ईयर, आपके दोनों ईयर्स इंग्लिश में अवेलेबल हैं। उसके बाद हम थर्ड सब्जेक्ट देखते हैं प्लांट साइंस। इसमें ये इटालियन में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। लाइक हाफ ऑफ योर ईयर यू विल स्टडी इन इटालियन और हाफ ऑफ द ईयर आप इंग्लिश में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके लिए इस सब्जेक्ट में आपको इटालियन प्रोफिशेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप प्लीज़ ये माइंड में रखिएगा कि अपने लिए सिर्फ वही सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा जो टोटली इंग्लिश में अवेलेबल हो। उसके बाद हम इस सब्जेक्ट को खोलते हैं आर्काइवल साइंस एंड AI। इसमें कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, नो इशू। आप जितने भी आपके इसमें कोई सब्जेक्ट की ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि किसी सब्जेक्ट की CGPA चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए। बस आप ये देखेंगे इंग्लिश में अवेलेबल है, 2 इयर्स का एजुकेशन है और आप यहाँ पर ऑल इंटरव्यू पर क्लिक करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जब आप उसको क्लिक करेंगे आपके सामने एक ये पेज शो होगा। इस पेज में मेंशन है कि ये 2026-2027 का सब्जेक्ट है, इंग्लिश में अवेलेबल है। P2 आपका इंग्लिश लेवल होना चाहिए। उसमें आपने अपनी डिटेल्स पुट करनी है। फर्स्टली योर नेम, फर्स्ट नेम लाइक आपका पहला नाम, और फैमिली नेम योर सेकंड नेम। फैमिली नेम में आप अपना नेम पुट करेंगे। उसके बाद आपकी आएगी ईमेल। ईमेल में अपना ईमेल डालेंगे जिसमें आपने जिस ईमेल से आप अप्लाई कर रहे हैं, सेम ईमेल। उसके बाद आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ में आपने ये मेंशन करना है नॉट द सिटी योर कंट्री। यू विल पुट पाकिस्तान एज योर प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद नेशनैलिटी, पाकिस्तानी नेशनैलिटी पुट करेंगे। उसके बाद आप पुट करेंगे यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट विच इज़ योर पासपोर्ट। ऑथेंटिक और क्लियर पिक्चर होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की। जब आप उसको क्लिक करेंगे या आप ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, अपने लैपटॉप में आपके पास वो सेव होगी, तो आप वहाँ से इसको अपने पासपोर्ट को अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट सेशन पर आएंगे जो कि सेक्शन C है। सेक्शन C में आपने अपनी बैचलर्स डिग्री अपलोड करनी है। टाइटल क्या है, BS कंप्यूटर्स जो भी किया हुआ है आपने, बैचलर्स ग्रेजुएशन ईयर और यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है। उसके बाद आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री सर्टिफिकेट, मतलब ये डिग्री अपलोड करनी है। बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। और नीचे एक सेशन है जहाँ पर लिखा हुआ है जो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका ग्रेडिंग स्केल मेंशन हो। लाइक आपकी ग्रेजुएशन ग्रेडिंग जो है वो 4 है या
11 है तो वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होती है, अपनी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट मेंशन करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी बैचलर्स डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और ग्रेडिंग स्केल की जगह पे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड की है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो सेक्शन डी आएगा, आपकी CGPA अपलोड करनी है, मिनिमम CGPA अपलोड करनी है और मैक्सिमम CGPA अपलोड करनी है। योर CGPA में आपकी अपनी जो करंट CGPA है वो मेंशन करनी है आपने, जो आपकी यूनिवर्सिटी की CGPA फाइनल ईयर की वो आप मेंशन करेंगे। और जो मिनिमम CGPA है वो मोस्टली स्टूडेंट को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, वो मिनिमम CGPA 2.0 होती है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो आप यहाँ मिनिमम CGPA और मैक्सिमम CGPA आपकी 4 होती है तो आप यहाँ 4 मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये आएगी लैंग्वेज स्किल्स, आपकी कौन सी लैंग्वेज स्किल्स हैं। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आपका P2 लेवल होगा या फिर आपका MOI होगा। MOI मतलब आपका बैचलर्स डिग्री आपने इंग्लिश में की है। मोस्टली स्टूडेंट जिनके पास IELTS है वो B2 सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है MOI है वो यहाँ पर बैचलर्स डिग्री जो आपने इंग्लिश में कर रखी है यानी आपका MOI, आप इसको सेलेक्ट करके आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ पर आपकी क्लियर होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड होनी चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में आपके पास सेक्शन F है, उसमें आपने मोटिवेशन लेटर अपलोड करना है। मोटिवेशन लेटर आपका मैक्सिमम 3000 वर्ड्स का होना चाहिए। उसमें आप AI लाइक ChatGPT, मेटा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, आपको ह्यूमन राइटिंग में ये मेंशन करना है मोटिवेशन लेटर। आप इस सब्जेक्ट में क्यों जाना चाहते हैं, क्यों आपका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में। और अगर किसी को ये मोटिवेशन लेटर नहीं बनाना आता, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको कम्प्लीटली गाइड कर दूंगी। उसके बाद आपने अपनी CV अपलोड करनी है। CV आपने यूरोपास से बनानी है। डिटेल, अट्रैक्टिव एंड ऑथेंटिक CV होनी चाहिए आपकी, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में CV की बेस पर एडमिशन होता है। आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका आएगा G, उसमें आपने अपना इंटरव्यू बुक करना है। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अभी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के लिए स्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं। जिनके लिए नहीं है आप ये इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके, B ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। जैसे ही आपके लिए स्लॉट्स अवेलेबल होंगे आपको यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करेगी और देन आपको आपकी इंटरव्यू डेट मेंशन हो जाएगी, आपको वो ईमेल कर देंगे। उसके बाद ये सेक्शन आएगा, आपने इन सबको टिक कर देना है, इन सबको एक्सेप्ट कर देना है। और यहाँ पर आएगा एक सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन एक चीज़ होती है, एक PDF होता है, उसमें मेंशन्ड होता है आपका नेम, आपकी डिटेल्स और एक साइन। मतलब मैं आपको ये आगे शो करवा देती हूँ। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन PDF है, आप इसको डाउनलोड करेंगे, इसमें अपनी डिटेल्स पुट करेंगे, आप कहाँ पैदा हुए, पाकिस्तान में, आप अभी कहाँ हैं, मतलब प्लेस एंड डेट, करंट डेट, जिस डेट पे आप अप्लाई करेंगे उस डेट की आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपका फुल नेम, आपका क्या फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, दोनों वो यहाँ मेंशन करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आप एज अ स्टूडेंट आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने जो आपके फाइनेंस हैं वो आप खुद अफोर्ड करेंगे। एवरीथिंग विल बी मेंशन इन दैट डिक्लेरेशन। उसके बाद ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ये रिक्वायर्ड कर रहे हैं, कुछ के लिए नहीं कर रहे। नेक्स्ट सेक्शन में आपने ये बस मेंशन कर देना है कि आपने ये डिटेल कहाँ से ली। आप कुछ भी एजुकेशन फेयर, स्टडी अब्रॉड, कुछ भी कर सकते हैं मेंशन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और उसके बाद आप अपनी फाइल सबमिट करवा दें। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी आपके पास ये पेज शो होगा, यहाँ पर एक लिंक मेंशन है। ये आपने तब सेलेक्ट किया था जब आप इंटरव्यू के लिए अपने बुक कर रहे थे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद आप अपना अवेलेबल स्लॉट बुक करेंगे। जैसे कि अभी कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर देंगे नो अवेलेबल स्लॉट। जैसे ही स्लॉट्स अवेलेबल होंगे यूनिवर्सिटी आपको ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लेगी, एंड देन उसके बाद आप अपने स्लॉट्स अवेलेबल जो भी होंगे आप उसमें से सिलेक्ट करके आप अपना इंटरव्यू बुक कर सकते हैं। जैसे आप ये अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे आपके पास एक ईमेल आ जाएगी यूनिवर्सिटी से कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो आई होप आपको इसका कंप्लीट प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई विल गाइड यू फॉर श्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।